हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना? तो अगर आपको लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो पहला ही क्या प्रश्न है आपका कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का जो है मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो स्थित है? तो आप सभी को पता है कि जोधपुर के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है? मेहरानगढ़, ठीक है ना? और मेहरानगढ़ बसा हुआ है आपके चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अपना क्या है भाई कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, सभी को पता है। और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है ना। सबसे जो है अच्छा, वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। वो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो बने थे सरदार सिंह गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो कि राजस्थान के क्या बने थे? प्रथम राज्यपाल आपके बने थे। ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए प्रश्न जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान के किस भाग में हड़ौती का पठार स्थित है? तो राजस्थान के कौन सा जो भाग है वो वहाँ पर पठार स्थित है? तो आपको बता दूं, अगर मैप के माध्यम से देखें तो आपका जो ये हिस्सा है ना दक्षिण पूर्वी का, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अपने हड़ौती का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर मिलेगा। बीच में आपकी अरावली आ जाती है, जो अपने राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और आपका जो है पश्चिमी एरिया जितना भी है वो आपके जो है राजस्थान का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल कहलाता है, वो आपके कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में आपके मिल जाएगा कौन सा क्षेत्र? मैदानी भाग जितना भी है वो मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हड़ौती का पठार आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में। कब हुए थे? 1952 में क्या है प्रथम जो है आपके आम चुनाव हुए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये बताना है। तो चंबल नदी जो है इसका उद्गम स्थल आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के जामा जानापाव की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर आपके क्या है चंबल झील जो है उसका क्या है उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि आपका जो मोरेल बांध है वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में मोरेल बांध जो है आपके स्थित है सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन सा बांध? मोरेल बांध स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वैसे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वैसे तो जैसलमेर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो जयपुर हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये बताना है। तो कोठारी नदी की जो है आपके उद्गम होती है, ऐसे पहाड़ियों से उद्गम होती है ना, ऐसे होती है ये। तो ऐसे ये कहाँ से उद्गम होती है? तो ये आपके होती है राजसमंद से। कहाँ से होती है? कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है आपके राजसमंद जिले से हो जाएगा। अगला प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। मुझे बताओ कौन सी है वालर किस जनजाति का लोक नृत्य है? ये बताना है। तो ये वालर आप सभी को पता है, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपको हो जाएगा वालर, मोरियो, ये सब नृत्य किसके हैं? गरासिया नृत्य जो जाति है उनके जो नृत्य हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। नाहरगढ़ जो है आपका है कहाँ स्थित है? पहली बात तो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। लेकिन आपको बताना इसका पुराना नाम क्या था? तो इसे जाना जाता था सुदर्शन गढ़ के नाम से।
किससे जाना था, इसको क्या नाम से जाना जाता था, सुदर्शनगढ़ के जो नाम से जाना जाता था। किसको, ये नाहरगढ़ किले को। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। क्या हड़ौती के क्षेत्र में है, क्या भोराट के पठार में है, रावली की पहाड़ियाँ है, छप्पल के मैदान में। तो आप सभी को पता है कि मुकुंदरा हिल्स जो है आपके हड़ौती जो पठार है वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ क्या है स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ, जो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ है वो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जयबाण कौन सा है, जयबाण क्या है ये बताना है। तो जयबाण आपके एक तोप है, क्या है, तोप है, जो कि जोधपुर जिले में आपके जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, त्रिकुटाकृति का जो 99 बुर्ज वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो 99 बुर्ज वाला जो आपका किला है या फिर दुर्ग है, आप सभी को पता है कि ये आपके हो जाएंगे कौन सा, जैसलमेर का जो दुर्ग है कौन सा, सोनारगढ़ का किला। कौन सा, सोनारगढ़ का जो किला है जो कि पीले पत्थरों से निर्मित है, उस किले के लिए क्या है वो जो है 99 बुर्ज क्या है उस दुर्ग पर स्थित है, वहां पर बने हुए हैं। कौन सी है, त्रिकुट पहाड़ी पर जो स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, गोकुंदा और जो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य जो स्थिर पठार है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार आया हुआ प्रश्न। तो इसे कहते हैं भोराट का पठार। क्या कहते हैं, भोराट के पठार के नाम से इसे जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान का जो प्रमुख उद्योग कौन सा है ये बताना है। तो राजस्थान का जो प्रमुख उद्योग है वो आपके कौन सा है, खनिज का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सबसे प्रमुख उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपके लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो लालगढ़ पैलेस जो है आपके स्थित है कहाँ पर, बीकानेर जो जिला है वहाँ पर आपके लालगढ़ पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, ये बताना है। तो ये आपके वास्तुकार कौन था, जैता। कौन था, जैता आपके जो विजय स्तंभ का वास्तुकार था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, ये बताना है। तो राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, हमारे यहाँ राजस्थान में गणगौर सबसे ज़्यादा जो है बड़ी मात्रा में इसका जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो नौलखा दरवाजा कहाँ स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कहाँ स्थित है, ये आपके रणथंभौर जो है जो सवाई माधोपुर में जो स्थित है वहाँ पर जो दुर्ग है वहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है भाई। तो ये जयपुर भी आपके पर्यटक स्थल में आते हैं, उदयपुर भी आता है, जैसलमेर भी आता है। तो सभी को हम क्या मानेंगे, राइट, क्योंकि आपके तीनों के तीनों क्या है पर्यटक यानी कि देखने की जो है लायक जगह है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जो है आपको बतानी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना, जिसकी लंबाई है 1722, ठीक है ना। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका सही हो जाएगा शिखर। अगला प्रश्न है, क्या है भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील आपके कौन सी है भाई, जयसंबंध जो है ना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है, जयसंबंध, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है बताना है। तो राजस्थान की आपकी प्रमुख नदी आपकी चंबल नदी है, तो सबसे ज़्यादा इससे ही पानी की क्या है अपने राजस्थान की पूर्ति होती है, जो 12मासी नदी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो लोक नृत्य आपके घूमर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लोक नृत्य आपके घूमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है ये बताना है। तो राजस्थान की प्रमुख फसल आप सभी को पता है बाजरा है। कौन सी है,
बाजरा सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में उत्पादित होता है और राजस्थान सबसे भारत का सब जो है पहला स्थान इसमें है। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का प्रमुख पशु कौन सा? प्रमुख पशु नहीं है, प्रमुख जो है बोली कौन सी, जो ये बोली है कौन सी, राजवटी व नागरचोल है ना, ये किसकी उपबोलियां हैं ये बताना है। तो राजवटी और ये जो नागरचोल है ये आपके ढूंढाड़ है ना, उसकी क्या है उपबोलियां हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ये सेम रिपीट हो गया, ठीक है, ये आपके 2 प्रश्न रिपीट हो गए, सॉरी, ठीक है। इसकी जो प्रमुख बोली ये किसकी है, ये आपके ढूंढाड़ क्षेत्र ना, जयपुर वाला, उसकी हो जाएगी। तो ये आपके थे कितने प्रश्न, लगभग 27 से 28 प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।